हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर 10 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 9 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वहां से सारे पार्ट को सीक्वेंस बाय जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ध्यान से देखें क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। कह रहा है 148 और 370 का मौसा क्या होगा। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है दोस्त, इसको आप लोग बनाएंगे, क्या होगा आंसर इसका, कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे 148 और 370 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले 148 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, ध्यान से देखेंगे। 148 को हम यहाँ सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 2 से तो कितना बार में जाएगा 37। यानी कुल मिला के बाद ये रहा 2 के पावर 2 गुना 37 के पावर 1 हम लिख सकते हैं इसको 148 को। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिखते हैं इसको। हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो कितना आया मेरे दोस्त, आया कितना 2 के पावर 2 गुना 37 के पावर कितना आया भाई 1 आया। अब हम 370 को तोड़ेंगे, 2 से इसको काटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 बचा 17, 2 अठे 16, 1 बचा 10, 2 बचे 10, 185 होगा। अब हम कितना से काटेंगे इनको, अब हम कितना से काटेंगे इनको, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 बचा 5, 5 7 35। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 300 जो 70 है इनको हम लिख सकते हैं कितना, 300 जो 70 दिया है इनको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 37 के पावर 1। हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप बात जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा का मतलब होता है एचसीएफ। और एचसीएफ क्या कहता है, जो सबसे इसमें छोटी पावर कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड दिया गया ना, इसमें सबसे जो छोटी पावर हो ना वो कॉमन हमारा आंसर होगा। तो एचसीएफ यानी कि मौसा बराबर देखेंगे यहाँ पर मेरे दोस्त दो दोनों में कॉमन है ना, 2 कॉमन है। तो ये बताइए मैं 2 के पावर 2 लूंगा कि 2 के पावर 1 लूंगा। मेरे दोस्त अगर हम 2 के पावर 2 ले लेंगे तो यहाँ से तो 2 के पावर 2 हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो हम 2 के पावर 2 नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम 2 के पावर 2 नहीं ले सकते, 2 के पावर 1 लेंगे। क्यों मेरे दोस्त, हम छोटी पावर लेते हैं, ठीक है, छोटी पावर लेते हैं। 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में छोटी पावर क्या है, 2 के पावर 1 यहाँ पर है, तो हम इसको 2 के पावर 1 लेंगे। और 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ ऊपर में है नहीं, 5 ऊपर वाला में नहीं है तो हम 5 को नहीं लेंगे। यहाँ पर 37 के पावर 1 है, यहाँ पर 37 के पावर 1 है, तो हम 37 के पावर 1 ले लेंगे। दोनों जगह पावर जब सेम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 और 37 के पावर 1 बात एक ही है। 2 के पावर 1 2 और 37 के पावर 1 37, 37 गुना 2 कितना हो जाएगा 74। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 74 ऑप्शन सी होगा सही। मेरे दोस्त इन दोनों का जो मसा होगा एचसीएफ होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछेंगे। मेरे दोस्त हमने आपको क्या बताया, 148 को जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो 2 के पावर 2 गुना 37 की पावर 1 आएगा। जब 370 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 37 के पावर 1 आएगा। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, तो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, लेकिन छोटी पावर लेना है हमें। एचसीएफ के लिए छोटी पावर लेते हैं, तो 2 के पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटी पावर 2 की पावर 1 गुना 37 के पावर 1 यहाँ पर भी है, 37 के पावर 1 यहाँ पे, यानी दोनों जगह सेम है तो इसको डायरेक्ट हम ले सकते हैं। तो 37 गुना 2 74 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। मेरे दोस्त मेरे भाई, हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट
फ्रैक्शन पहचानने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जो इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो मेरा वीडियो आ जाएगा। मेरे दोस्त सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी, देखिए 2022 का क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त मेरे भाई। इसको 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13 में बताना है सबसे बड़ी कौन सा है। तो इसका मतलब जो छोटा होगा उसे हम कैंसिल करेंगे, सबसे बड़ा ढूंढना है। तो क्रॉस मेथड से इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। 7/9 और 6/7 में बड़ा क्या है। 7/9 और 6/7 में बड़ा कौन है मेरे दोस्त। क्रॉस मेथड क्या कहता है, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये बताइए 54 बड़ा कि 49 बड़ा, नहीं 54 बड़ा। तो 54 की तरफ मुंह खुलेगा। 54 बड़ा, इसका मतलब 54 रिप्रेजेंट कर रहा है किनको, 6/7 को। इसका मतलब 7/9 मेरे दोस्त छोटा है, 6/7 बड़ा है। तो हमें सबसे बड़ा लेना है, तो हम छोटा वाला को भूल जाएंगे। इसका मतलब 7/9 छोटा आ गया, तो इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। 7/9 छोटा आ गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे 6/7 और 22/25 में कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। 6/7 और 22/25 में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा। सेम वही प्रोसेस, इसको भी क्रॉस गुना करेंगे भाई। 25 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 22 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना, 1 7 दूनी 14 1 15। 154 बड़ा कि 150 बड़ा मेरे दोस्त, 154 बड़ा। 154 रिप्रेजेंट कर रहा है 22/25 को। इसका मतलब है 22/25 बड़ा है, 6/7 छोटा है। इसका मतलब 6/7 को हम नहीं लेंगे, 6/7 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी चाहिए। तो अभी तक 22/25 क्या है, 12 है। इसका मतलब हम इसको भी काट दिए। यानी कुल मिला के बात ये रहा कि 7/9 ये भी छोटा हो गया 6/7 से, और 6/7 है ना 22/25 से, ये भी छोटा हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे 22/25 और 11/13 में, ठीक है। 22/25 और 11/13 में हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा। मेरे दोस्त सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी क्रॉस गुना करेंगे। 22 गुना हम 13 करेंगे, कितना होगा, 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना 2। 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। बातें समझ रहे हैं, 286 हो गया। 25 × 11 करेंगे कितना होगा भाई, 25 × 11 करेंगे कितना होगा, 25 × 11 25 से कम, 25 के 5 हासिल कितना 2, 25 और 1 26, यानी 265 आया। ये बताइए 286 बड़ा कि 265 बड़ा, नहीं 286 बड़ा। इसका मतलब मेरे दोस्त 11/13 से 12 कौन आ गया, 22/25। तो ये भी छोटा हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा जो होगा 22/25 होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रश्न को आप अवश्य समझ गए होंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई कैसे किए हैं, आप इसको जरूर एक बार बैक करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, कितना आसान क्वेश्चन है और 2022 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। जब आपकी स्पीड बन जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे। 7 7 49, 8 9 54 बड़ा, तो इसको हम काट देंगे। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस आपको करना होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहे 3 नंबर, 0.6 के ऊपर बार को भिन्न में बदले। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है दोस्त। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। जिंदगी में कहीं भी अगर आपको 0.x के ऊपर बार मिले ना, तो आपको जानते हैं क्या करना है, x ज्यों का त्यों लिख देना है। x के ऊपर बार है, यानी एगो अंक x है, तो उसके नीचे में एगो 9 लिख देंगे। अच्छा, बार का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, जो होता है बार का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 0.6 है ना, 0.6 जब हम बार हटाएंगे तो बार का मतलब होता है मेरे दोस्त 6 केवल रिपीट करेगा, यानी 6 बार बार आएगा, एक कभी बंद ही नहीं होने वाला है। 0.6 है ना, 6 हमेशा आएगा, बार बार आएगा, बंद ही ना होगा। इसीलिए बार इसको, यानी एक इसको शांत करने के लिए 0.6 ये बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम केवल एक बार का सिंबल लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि यह संख्या केवल बार बार रिपीट करेगा, ये कभी खत्म ही होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, एक अंक के बार है, जितने के जो भी नंबर है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जितने संख्या के ऊपर बार है उतने हम 9 लिख देंगे। तो 6 एक अंक के ऊपर बार है, तो हम एगो 9 लगा देंगे। 6/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है मेरे दोस्त,
तो ये तो मेरे दोस्त किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो इसको कॉमन नंबर से काटेंगे मेरे दोस्त। कैसे, ध्यान से देखेंगे। यानी 3 के पहाड़ा से ही कटेगा 3 बार, 3 के पहाड़ा से ही कटेगा कितना बार, 2 बार। 3 दूनी 6, 3 तिरकी 9, यानी 2/3। देखो तो ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। अगर जो भी फ्रैक्शन कट रहा है तो उसको आप आसानी से काट सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से देखें, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताना है। ठीक है, आरआरबी जेई, देखो आरआरबी जी 19 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का दोस्त। देखो ध्यान से आप लोग देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने आपको एक ही बात बताया है कि देखो ट्रेन का क्वेश्चन चाहे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, फार्मूला सेम ही होता है। हमें बताना है ट्रेन की लंबाई का मतलब खुद डिस्टेंस बता दो कितना होगा। तो हम सभी को जानते हैं डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। हम सभी को जानते हैं स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया है, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा स्पीड को। बातें समझ रहे हैं? तो स्पीड कितना लेना है भाई, 60। लेकिन इस 60 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना करेंगे, तब जाके मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अच्छा, यह स्पीड हो गया, ये स्पीड इंटू टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है। अब हम इनको सिंपलीफाई कर देंगे। देखेंगे मेरे दोस्त, ये 9 से 18 को काटेंगे हम 2 बार में, कट जाएगा। ये 2 से इस 60 को काटेंगे हम 30 बार में। अब 30 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 30 × 150, 150 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझे होंगे। क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 60 गुना 5/18 से हम गुना कर रहे हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए हैं 60 को। देखो मीटर प्रति सेकंड जो है छोटा यूनिट है, इसीलिए 5 को ऊपर और 18 को हम नीचे लिखते हैं। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो ये 18 को ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे, यानी कि 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से हम गुना करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। जब हम 60 को 5/18 से गुना कर दिए और टोटल टाइम है 9 सेकंड, अब हम सिंपलीफाई करेंगे तो 150 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का है, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, SI बराबर, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है PRT/100। बच्चा भी जानता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर 3 महीना है, तो इसको महीना को हम चेंज में साल में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, तो 12 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। हम डायरेक्ट इसको 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त। चाहो यानी कि इस फार्मूला पे इसको हम लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 21 रुपया का ब्याज मिला है, 21 लिख रहे हैं, बराबर प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है, 875 रुपया है। रेट ही तो हमें निकालना है, टाइम कितना है भाई, टाइम है 3 महीना, तो 3 महीना के जगह पे मैं इसको 3 महीने की जगह पे 3/4 है ना, यानी बाटा क्यों, बाटा 12 न होगा, क्योंकि महीना को जब हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3/12 से गुना कर दे, 3/12 हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, रेट के नीचे हम 100 लगा देते हैं, फार्मूला भी सेट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के इस फार्मूला पर हम इसको सेट कर दिए हैं। अब मेरे दोस्त हम इसको काटेंगे। सबसे पहले देखो क्या से क्या कटेगा, काट कर देखते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ देखेंगे हम इस 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। बातें समझ रहे हैं, 7 तिरकी 21। अच्छा ई कटेगा कि नहीं, 7 से 3 एकम 3 और 3 7 21, बात समझ में आ गया। अब हम 7 से काटेंगे 875 को, कटेंगे कि नहीं, 7 एकम 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 17, 7 दूनी 14,
3 35 7 5 35 125 बार में घटा, यानी 7 से कटा 875 125 बार में। अब हम 25 से इस 100 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। बहुत बढ़िया। 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। बातें समझ रहे हैं। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे क्या बचा। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, 5r बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 चौका 48 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो 12 चौका 48, 5r बराबर 12 चौका 48 हो जाएगा। अब हम r का वैल्यू निकालेंगे तो 48 को 5 से भागा देंगे तो कितना होगा, 5 से भागा देंगे तो 9 पचे 45, 3 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 छक 5 छक 30, यानी 9.6% ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। दोस्त कैसे किए हैं आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे कितना होगा भाई, ध्यान देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। हम आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा और एक सिंपल तरीका। मान लीजिए किसी भी वस्तु का मूल्य कितना 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था, हमने मान लिया। इसका 25% छूट देने का मतलब हो जाएगा उसको दे कितना में रहा है, 75% में दे रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से 20% डिस्काउंट देने का मतलब उसको दे कितना में रहा है, 80% पे दे रहा है। फिर से उसको 10% डिस्काउंट देने का मतलब कितना, यानी 100 में से 10 घटाएंगे 90% पर दे रहा है। अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। एक तो तरीका ये है, तो सिंपलीफाई करेंगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से 2 0 खत्म, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 2 0 ऊपर और 2 0 नीचे खत्म। अब हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 25 या 75। बहुत बढ़िया। इस 4 से 8 को काटेंगे हम 2 बार में, कितना आया, 3 दूनी 6, 6 नवा 54, यानी कुल मिलाकर उद्योग कितने में रहा है, 54 रुपये में दे रहा है। हमने आपको क्या बताया, बात को समझा है कि नहीं, कि मान लीजिए वो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो पहला बट्टा दे रहा है 25%, इसका मतलब 75% पर दे रहा है। दूसरा 20%, इसका मतलब वो दे रहा है कितना, 80 रुपया, 80/100 में। उसके बाद 10% बट्टा, इसका मतलब 90/100 में दे रहा है। कुल मिला के सॉल्व करने के बाद आया कितना, 54 रुपया, यानी वह जो वस्तु है वो 54 रुपये में हमें प्राप्त मिल रहा है। तो ये बताइए मेरे दोस्त, वो बट्टा कितना दे रहा है, छूट कितना दे रहा है। तो छूट के लिए यानी डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, इसको हम 100 में से घटा लेते हैं। 100 में से 54 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 46 बचेगा। 46% बट्टा दे रहा है। 46% ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आज चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, एक फार्मूला के थ्रू कर सकते हो। डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा 100। आप इस फार्मूला से भी जा सकते हैं, करके देख लो। यहाँ पर पहले 2 में लगा लो, इन दोनों में लगा लो ए बी फार्मूला, यानी डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, ए बी फार्मूला लगा लो इन दोनों में। यानी ए के जगह पे हम 25 लिखेंगे, बीच में प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा 20, अब बटा कितना आ गया 100। बातें समझ रहे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 25 अब 20 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखेंगे कितना होगा 25 दूनी 50, 50/10 कितना हो जाएगा 5, यानी कि कुल मिला के बाद कितना है 40% आया। इन दोनों को जब हम सॉल्व किए तो कितना एकमात्र बटा मिला 40%। अब इस 40 को इस 10 के साथ लगा दो। बातें समझ रहे हैं, इस 40 को इस 10 के साथ लगा दो। ये 40 हम याद हो जाएगा आपको, इसे मिटा देते हैं। यानी यहाँ से जब हम यहाँ तक सॉल्व किए तो कितना है 40%। तो 40% और 10% के बीच बट्टा लगा दो फॉर्मूला, यानी 40% ए का काम करेगा और 10% बी का काम करेगा। बातें समझ रहे हैं। तो फिर से 40 प्लस बी के जगह पर 10 माइनस
40 गुना 10 अब बटा कितना 100। मेरे दोस्त मेरे भाई 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 40 10 50 यहाँ से हो जाएगा -4 कितना हो जाएगा 46% आया कि नहीं। आप चाहो तो फार्मूला को 2 बार लगा लो तो भी आंसर सेम आएगा। या हमने फर्स्ट प्रोसेस बताया उस फार्मूला से भी आप जा सकते हो। जो फर्स्ट प्रोसेस था वो बेसिक मेथड था, आप उससे भी जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप अवश्य बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। दोस्त आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त मेरे भाई, दुनिया में जो भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। ये बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो क्या कर रहा है, उसका मासिक वेतन को हम 100% मानेंगे, ठीक है 100%। बात खत्म। कह रहे 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। ये बताइए मेरे दोस्त, जब कोई व्यक्ति 85% वेतन खर्च कर देता है तो उसके बाद वेतन बचता कितना है, कितना बचेगा 15%। क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जो मासिक आय होता है 100% होता है। जब उसने 85% खर्च कर दिया तो बचा कितना 15% बचा। बातें समझ रहे हैं। यानी कुल मिला के बात ये रहा, जब 100 में से 85 को हटाएंगे तो 15% बच रहा है। जबकि रुपया में कितना बच रहा है भाई, रुपया में बच रहा है 1200 रुपया, प्रतिशत में बच रहा है 1500 रुपया 15%, जबकि रुपया में बच रहा है 1200 रुपया। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन होगा 100%। तब हम 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे भाई, ये जो 1200 रुपया दिया गया है ये 15% का वैल्यू है, इसीलिए 15 से गुना करेंगे। 100% का पूछा है तो 100 से हम 1200 जो रुपया है 15% का वैल्यू है, इसीलिए हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे। आज 100% का पूछा है 100% से हम गुना कर देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से हम काटेंगे 1200 को तो कितना बार में जाएगा 15 बटे 20 15 बटे 120, यानी 1010 ज्यों करते हैं, यानी 80 गुना 100 कितना हो गया भाई 8000। यानी उसका मासिक जो वेतन है 8000 रुपया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से आया। हमने आपको क्या बताया एक बार और समझिए। कोई भी व्यक्ति का जो खर्च होता है मेरे दोस्तों आय होता है 100% होता है। जब उसने 85% खर्च कर दिया तो बचा कितना 15%, जबकि रुपया में कितना बचा है भाई 1200 रुपया बचा है। बातें समझ रहे हैं, बिल्कुल। रुपया में बचा है 1200, जबकि प्रतिशत में 15% बचा है। तो उसका मासिक वेतन बताए ना, मासिक वेतन हमेशा किसी भी व्यक्ति का 100% होता है। तो 100% का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जो 1200 दिया गया है रुपया, ये 15% का वैल्यू है, इसीलिए 15 से डिवाइड करेंगे। 100% का निकालना है तो 100 से हम गुना करेंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे भाई। देखो 15 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 80 बार में जाएगा। 80 से 800 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक है। 8000 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 8 नंबर प्रश्न करें 777 पूर्णांक 1/5 प्लस 777 2/5 प्लस 777 3/5 प्लस 777 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी देखो पूछा गया, एनटीपीसी शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में। देखो मेरे दोस्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक आपको हम कंसेप्ट बताता हूँ। अगर हम कहीं लिख दूँ 30 पूर्णांक 1/5, यहाँ पर अगर हम लिख दूँ 30 प्लस 1/5, इन दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं कोई अंतर नहीं है। दोनों वैल्यू अपने आप में बराबर है। इसको भी तुम सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, बात एक ही है। ऐसा यानी जब भी इस प्रकार भिन्न होगा ना, फ्रैक्शन होगा, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके देखना, दोनों का मान बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इनके एलसीएम लोगे तो कितना होगा 30 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ रहे हैं, 5 हो जाएगा। अच्छा ये बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा कितना, 1 से भाग देंगे तो 5, 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 150 में जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी 151/5 आ गया वैल्यू इनका भी सॉल्व करोगे तो 1 से 51/5 ही आएगा। तो कुल मिलाकर बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इन दोनों यहाँ पर जैसे 777
बटा 5 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 777 प्लस 1/5 हम आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर 777 है, यानी 3 बार 7 है, तो इसको प्लस 2/5 हम आराम से लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से भी 777 प्लस 3/5 हम आराम से लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर फिर से वही बात 777 प्लस यहाँ हम 4/5 आराम से लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, यहाँ पर 1 2 3 4 बार 777 है, तो इसको एक जगह लिख लो कहीं, 4 गुना 777 हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि कोई अगर जैसे एक है ना, जैसे देखो ये 2 को 2 बार जोड़ो तो कितना आएगा 4, या फिर 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 को 2 बार गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, अगर 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 को 3 बार जोड़ो या 3 से गुना कर दो 4 से तो भी 12 आ जाएगा। यानी 4 कितना बार आया है 3 बार, इसीलिए 3 से गुना। उसी प्रकार 777 कितना बार आया है 4 बार, तो 4 से हम गुना कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। उसी प्रकार बीच में प्लस तो प्लस, बातें समझ रहे। यहाँ देखो 1/5 2/5 3/5 और 4/5, ये कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, इसको सिंपल इस भाषा में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 4 से जब 777 को हम गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हासिल कितना आएगा, 2 7 चौका 28, 2 30 के 0 हासिल कितना है 3 7 चौका 28 और 3 31, यानी 3108 है जाएगा इनका वैल्यू। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जब नीचे में जैसे 1/5 प्लस 2/5 को अगर हमें ऐड करना है, जब नीचे में दोनों जगह वैल्यू सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, 2 और 1 3, 3/5 लिख सकते हैं। तो यानी कि नीचे में कितना है, सब जगह 5 है ना, तो नीचे में सब जगह 5 है तो उसको नीचे में डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर में क्या है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 और 3 6 और 6 या 4 10, यानी ऊपर को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 10 होगा। जब हम 10 को 5 से काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3108 में 2 को जोड़ेंगे तो 3110 होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। हमने आपको क्या बोला मेरे दोस्त, आपने बात समझा कि नहीं समझा, एक बार और समझिए। देखो एक बार और समझिए मेरे दोस्त, जब हमने 4 गुना 777 किया तो ये आ गया 3108 आ गया, प्लस 5 ज्यों का त्यों रहेगा। ऊपर 5 के ऊपर कितने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। जब हम इनको ऐड किए तो ये आ गया 10। 10 को 5 से भागा करेंगे तो कितना जाएगा, 2 बार में जाएगा। इन्हें कुल मिला की बात ये रहा, 10/5 को हम 2 लिख सकते हैं, 10/5 को हम 2 लिख सकते हैं। 3108 और 2 जोड़ेंगे 3110, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हम उम्मीद कर रहे हैं मेरे दोस्त कि आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।